अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम अन उम्मिल मुमिनीन आयशतिस सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिला आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहरि अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिकुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दमा लयक़उ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्ज़ि फ़तीबू बिहा नफ़्सा रवाहुल इमामुल हुम्मामुत तिर्मिज़ी फ़ी जामिअही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज यौम अरफ़ा 9 ज़िलहज्जा सन 1441 हिजरी है। यौम अरफ़ा वो मुक़द्दस तरीन दिन है जिस दिन अल्लाह पाक ने तकमील शरीयत की खुशखबरी हमें सुनाई है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस खुशखबरी से अल्लाह ने हमें मुत्तले फ़रमाया कि आपके ऊपर हमने दीन को मुकम्मल करके इस्लाम पसंदीदा मज़हब करार दिया है। यौम अरफ़ा वो दिन है जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफ़ात में 5 घंटे की उम्मत के लिए दुआ की है। खुतबा हुज्जतुल विदा के खुतबात में मेन खुतबा अराफ़ात के मैदान में इसी दिन ही हुआ है। मेरे दोस्तों, इसके एक दिन बाद सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा की जाती है जो अब सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। कुर्बानी के हवाले से मैं 2-4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सूरत हज आयत नंबर 34 रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। आप परेशान न हो, ये आपके लिए कुर्बानी नहीं है बल्कि आपसे पहले उम्मत के लिए भी कुर्बानियाँ मौजूद थीं। लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। मैंने उन्हें हुक्म किया था वो अल्लाह का नाम लें और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए अपने पालतू जानवरों को ज़बह करें। इससे पता चलता है वो पालतू जानवर ज़बह में शामिल हैं जो जानवर शिकारी न हों। मसलन हिरन ये शिकारी है, बारहसिंगा ये शिकारी है, मारखोर ये शिकारी है, नील गाय ये शिकारी है। हलाल ज़रूर हैं लेकिन कुर्बानी में नहीं हैं। अल्लाह ने बहीमतुल अनआम फरमाया है। कुर्बानी के मुताल्लिक जो जानवर हैं रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में फ़रमाते हैं। इससे ये बात ख़त्म हो गई कि हमारे लिए तो जिन जानवरों का कहा गया है उनमें शिकारी जानवरों को भी शामिल किया जाए। जी नहीं, शिकारी जानवर को वैसे ज़बह करें, आप खाएं, आपके लिए हलाल है, लेकिन बतौर कुर्बानी आप उसमें शामिल नहीं कर सकते। रब्बुल इज़्ज़त ने 8 जानवरों का नाम ज़िक्र, 8 जानवरों की किस्में ज़िक्र करके कुरान करीम में फ़ैसला फरमा दिया है। समानियत अज़वाज फरमाया वो 8 किस्म के जानवर हैं। वो 8 किस्म के जानवर कौन से हैं? 2 नर हैं और 2 मादा हैं। मसलन ऊँट और ऊँटनी, गाय और बैल, बकरा और बकरी। और इसी तरह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इसके साथ बकरा और बकरी के साथ मेंढा और मेंढी, ये जिसे दुम्बा दुम्बी कहते हैं, ये भी शामिल कर लिया है। इसी के इत्तिबा में हमें नज़र आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब गाय का ज़िक्र फरमाया भैंस उसमें शामिल, दुम्बे का ज़िक्र फरमाया तो उसमें भेड़ शामिल। इन चीज़ों को ज़िक्र करके रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी कुर्बानी की बात इरशाद फरमाई है। मेरे दोस्तों, कुर्बानी के मुताल्लिक एक जुमला आपकी खिदमत में कहता हूँ। सैयदा कायनात उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल का फरमान नकल फरमाया है। फरमाया, लोगों, अल्लाह इस दिन जो कुर्बानी के दिन होते हैं जितना अपनी कुर्बानी के जानवर के खून बहाने को पसंद करते हैं इतना किसी और अमल की पसंदीदगी अल्लाह के दरबार में नहीं है।
इरशाद फरमाया है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने, क़यामत के दिन ये जानवर अपने खुर, अपने सींग, अपने बाल, अपने खालों के साथ आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बंदे के नामे अमाल में इजाफ़ा कर देगा। फरमाया इसीलिए दिल की खुशी से कुर्बानी करनी चाहिए। और फिर कुर्बानी के जानवर पे जो ख़र्चा होता है, वो पानी पिलाने का हो, वो घास खिलाने का हो, वो चारा खिलाने का हो, वो और कोई चीज़ें खिलाने का हो, फरमाया ये खिलाने वाली चीज़ें जो खिलाई जा रही हैं ये नहीं नामा आमाल में बतौर नेकियां शुमार होंगी। इससे बढ़ के मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में अम्मा आयशा की हदीस पाक मौजूद है, रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं, फरमाया वो जानवर की आलाइश, उसकी गोबर और उसके पेशाब को भी उसके बक़दर वज़न में अल्लाह आपकी नेकी में इजाफ़ा फरमाएंगे। इससे पता चलता है खुश दिली से कुर्बानी करनी चाहिए, अपनी आखरत के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कुर्बानी मोटी ताज़ी तकड़ी हो, का इसकी दलील हुजूर फरमाते हैं खून बहाना रब को पसंद है, का उस जानवर का खून बहता है जिसके साथ दो मामले हों, नंबर एक वो सेहतमंद भी हो, नंबर दो उसको किसी और जानवर के सामने भी ज़बह न किया जा रहा हो। वरना एक जानवर को दूसरे के सामने ज़बह करेंगे, जब दूसरा ज़बह होगा उसका खून उतना नहीं निकलेगा जितना पहले का निकला था, डर के मारे उसका खून सूख जाएगा। हुजूर पाक के एक सहाबी ने एक मर्तबा छुरी को तेज़ किया एक जानवर के सामने, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदे इसे दो मौत न मारो, एक मौत तो इसे आएगी, एक मौत डरावे की मौत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह करेंगे, जब दूसरे जानवर का वक्त होगा उसका खून नहीं बहेगा, इहराक दम नहीं हो सकेगा, जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे हैं। 10 साल अल्लाह के रसूल ने 2 बकरे ज़बह किए, नंबर 1 अपने लिए, नंबर 2 उम्मत के उन गुराबा के लिए जो जानवर ज़बह करने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल की वजह से सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी ज़िंदगी 2 जानवर ज़बह फरमाते, एक अपनी तरफ से, एक अल्लाह के रसूल की तरफ से। यह तरीका आज तक चला है। उम्मत शाबाश और खराज तहसीन की मुस्तहिक है जो अपने लिए भी ज़बह करते हैं, अल्लाह के रसूल के लिए भी करते हैं। एक मसला समझ लीजिए, यहाँ कुछ लोग गलती कर जाते हैं। गलती ये होती है, एक बंदे पे कुर्बानी वाजिब है, वो अपने लिए नहीं खरीदता, रसूलुल्लाह के लिए खरीद लेता है। कुर्बानी वाजिब है, अपने लिए नहीं खरीदता, अपनी फौतशुदा वालदा, अपनी फौतशुदा वालिद के लिए खरीद लेता है। कहते हैं जी हक उनका है। मैंने कहा जी नेकी तो की है, आधी की है। जिस बंदे पे कुर्बानी फ़र्ज़ और वाजिब है, ख़रीदना अपने लिए पहले है, उसके बाद इस्तिताअत हो रसूलुल्लाह के लिए ख़रीदें, सहाबा अहले बैत के लिए ख़रीदें, औलिया फ़ुक़हा के लिए ख़रीदें, अपने वालिदैन अपनी औलाद के लिए ख़रीदें। लेकिन अगर वाजिब आप पे है तो पहले अपने लिए करनी होगी, बाद में दूसरों के लिए की जाएगा। मैंने ये मसला एक जगह बताया, एक बंदा मुझे कहने लगा मौलाना मुझे नहीं पता कि पहले अपने लिए करना है। आज 10 साल हो गए हैं, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए पहले करता हूँ कि हक माँ बाप का ज़्यादा है। मैंने कहा याद रखो, कुर्बानी वाजिब थी, कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी के दिन गुजर जाने के बाद एक बकरे के मुतवस्सित बकरा, दरमियाने बकरे जितने पैसे सदका करने वाजिब हो जाएंगे, फिर कुर्बानी नहीं है। मैंने कहा 10 साल का हिसाब लगाकर ये देना आप पे वाजिब है, वो दो आपकी मर्जी, न दो आपकी मर्जी, लेकिन मसला मैंने आपको बताया। तो उम्मत में ये तरीका आज तक चला है, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पाक की तरफ से होती है। और यहाँ मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूँ, जब बंदा किसी को तोहफा देता है तो अपनी माल से देता है, अपने आला माल से देता है, अच्छे माल से गिफ्ट पेश करता है, बल्कि उसको गिफ्ट पैक में पेश करता है, खूबसूरत पैकिंग में उसको देता है। हम लोग गाय के 7 हिस्से हैं, 6 हिस्से घर के हैं, 7वां हुजूर की तरफ से रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यूँ नहीं करें, डोनेशन करें।
चंदा करें, 2000 तू दे दे, 3 तू दे दे, 4000 तू दे दे, 1000 चलो तू हड्डी पसली तेरी कमज़ोर है 1 तू दे दे, यूं करके चंदे वाला हिस्सा हुजूर पाक को दोगे, कुर्बानी भी हो जाएगी, आपकी कुर्बानी पे असर नहीं आएगा, लेकिन चंदे वाले हिस्से देने का फ़ायदा किसी एक बंदे को अपने ज़िम्मे लेना चाहिए। बेहतर तो यही था। इस तरीके पर आप रसूलुल्लाह को हदिया पेश करते। और जब कुर्बानी का जानवर ज़बह करना है, अफजल तरीन सबसे बढ़ के सवाब ये पहले दिन का है। कुछ लोग समझते हैं पहले दिन छोड़ दें, दूसरा छोड़ दें, बच्चे खेल रहे हैं, तीसरे दिन ज़बह करेंगे। बाबा तीसरे दिन भी जायज़ है, मगरिब की अजान से पहले पहले तक, गुरूब आफ्ताब से तीसरे ईद तक पहले पहले तक आप ज़बह कर सकते हैं। लेकिन हुज़ूर पाक फरमाते हैं अन्नहरु सलासत अय्याम, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की रिवायत है, फरमाया कुर्बानी के 3 दिन हैं, व अफ़ज़लुहा यौमुन नहर, इनमें सबसे ज़्यादा सवाब पहले दिन का है। और इस पर एक बात पहले दिन पर मैं मजीद भी अर्ज करूं, एक बंदे आजकल लोग क्या करते हैं, बाहर मुल्क में रहने वाले वहां कुर्बानी का जानवर किसी वजह से न खरीद सके, उनने हमारे मुल्कों में भेज दिया पैसा, भाई आप खरीदें, मेरी तरफ से कुर्बानी ज़बह कर दें। बिल्कुल जायज़ है, लेकिन 1-2 बातों का एहतमाम करना पड़ेगा। पहली बात यह है, जब आपने जानवर खरीद लिया है, उसके साथ मामलात तय हैं, अब जानवर आ गया, ख्याल करना जब उनकी ईद है, अभी तुम्हारी ईद नहीं है, जानवर ज़बह न करना। ये न कहना बाबा जिसका जानवर ज़बह कर रहा हो वो तो ईद मना रहा है, हमारे यहाँ नहीं है तो क्या हुआ। जी नहीं, जानवर की कुर्बानी के जायज़ होने के लिए ये शर्त है कि जानवर भी ईद के दिन में हो, और जिसकी कुर्बानी की जा रही है साहिब कुर्बानी भी ईद के अय्याम में हो। ये न हो जानवर तो ईद के दिन में था, वो बंदा ईद में नहीं है, या वो बंदा ईद के दिन में है, जानवर को ईद के दिन में ज़बह नहीं किया, ये कुर्बानी नहीं होगी। बेहतर ये है हमारे यहाँ एक दिन बाद ईद है, वहाँ एक दिन पहले है, हम उनकी कुर्बानी अपने पहले दिन में करेंगे, उनका दूसरा दिन शुमार होगा। कहीं ये ना हो आपने बाहर वालों की कुर्बानी पाकिस्तान के हिसाब से तीसरे दिन में की तो उनकी ईद तो नहीं होनी, वो तो चौथे दिन में है, उनकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए यहाँ भी तवज्जो रखें। और इसके साथ एक बात ये भी समझें, ये जानवर हैं, आपके रेसलर नहीं हैं, कोई आपके पहलवान नहीं है, आपने उन्हें लड़ाना दौड़ाना भगाना नहीं है, बच्चों के हाथ में दिया अजी भागना शुरू हो गए, अजी टक्कर मारी, ये हो गया, ओ उसका बाजू टूटा, उसके टांग टूटी, दुम कट गई, सींग जड़ से निकल आया, दांत टूट गया, चमड़ा उधड़ गया। अब एक एक काल, एक एक मसला, एक एक आलिम के पास जाना, ओ बाबा अच्छा था, दौड़ाते नहीं, बेहतर था हिफाजत में रखते, उसको पाल पोस के बड़ा करते, वो तेरे लिए आखिरत में सिफारिश का जरिया बना है। इसीलिए उसको ऐबदार नहीं होना चाहिए, बेऐब जानवर ज़बह करें। हमारे उलमा फरमाते हैं बेहतर जानवर होगा तुम्हें अपने पीठ पर बिठा के पुल सरात से दौड़ा के ले जाएगा। एक बंदा पूछने लगा, मौलाना मैंने तो 50 साल से कुर्बानियां की हैं, इतनी मेरी उम्र है, अब मेरे तो 50 जानवर होंगे, तो फिर वो तो एक ही काफ़ी था, वो मुझे पुल सरात से ले जाता, 50 जानवर होंगे तो कौन सा ले जाएगा। मैंने कहा भला ये भी कोई मसले की बात है, कॉमन सेंस हल कर देता है, अकल हल कर देती है, सोच और फहम हल कर देती है, फिरासत और दानाई इस जवाब को ले लेगी। कहा जी वो कैसे। मैंने कहा आपकी मिल्कियत में मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, कार भी है, मेहरान भी है, और GLI भी है, प्राडो भी है, लैंड क्रूजर भी है, आपने सफ़र करना है, किस गाड़ी पे करेंगे। कहते हैं देखोगा रश की जगह है, बाइक ले जाऊंगा, छोटी मोटी कोई जगह, वो कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह की नहीं है, सीधा ब्लैक टॉप रोड है, मैं छोटी गाड़ी ले जाऊंगा, पहाड़ी सफ़र है, बड़ी गाड़ी ले जाऊंगा। मैंने कहा देख लिया, आप सिलेक्शन करेंगे,
अब तूने 50 कुर्बानियां कर दी। रब्बुल इज़्ज़त को पता है, अल्लाह ने गोया तुम्हारे लिए स्कैनर मशीन लगाई हुई है, किस कुर्बानी में तेरा इखलास कितना था, किस कुर्बानी में लिल्लाहियत कितनी थी, किस कुर्बानी में अल्लाह की रज़ा कितनी थी, और किस कुर्बानी में तेरी नीयत ये थी कि मैं लोगों को खुश करूं, मैं लोगों में बताऊं अजी मैंने बड़ी कुर्बानी की है। अगर आपका इखलास नहीं था, कुर्बानी ज़ाया, इखलास था तो कुर्बानी अच्छी से अच्छी बन गई, जो अच्छी से अच्छी सवारी होगी तुझे अच्छी तरह पे लेकर जाएगी। इससे ये नहीं है जी मुझे कैसे लेकर जाएंगे, मामला कैसे होगा। ऐबों में समझो, अगर किसी जानवर के दांत टूटे हैं और वो यूं टूटे हैं कि वो चारा ही नहीं खा सकता, कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर किसी जानवर के कान कटे हैं और कान तीसरे हिस्से से ज्यादा कट गया है, जो कुर्बानी नहीं हो सकती। खाली कोई एक दो सुराख हैं, कोई नंबरिंग लगाने के लिए इज्तिमाई कुर्बानी में मामला है तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह अगर किसी जानवर के पाँव में कोई प्रॉब्लम है तो चलने में देखा जाएगा, अगर वो उस प्रॉब्लम वाले पाँव में मदद लेकर चलता है, ज़मीन पे उससे अपना सहारा लेकर चलता है तो कुर्बानी होगी। और अगर लंगड़ापन जाहिर है, वो ज़मीन पे सहारा नहीं लेता, कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह खस्सी जानवर हो, उसकी कुर्बानी अफजल है। अल्लाह के रसूल खस्सी जानवर की कुर्बानी किया करते थे। मैं खस्सी जानवर कह रहा हूं, शीमेल नहीं कह रहा। जो बाय बर्थ खस्सी है उसकी बात नहीं कर रहा, वो हिजड़ा जानवर है, उसकी कुर्बानी नहीं होती। जो पहले सही हो फिर उसे खस्सी किया जाए, इसके अपनी जगह फवायद मौजूद है। उस जानवर की कुर्बानी ये अफजल कुर्बानियों में शामिल है। मेरे भाइयों, इसी तरह आप देखें किसी जानवर में अंधापन है, अंधापन उसकी एक आंख में है, आप एक आंख पे कागज रखें, दूसरी आंख से चारा खाता है या नहीं, वो कोई हरकत मूवमेंट करता है या नहीं, कोई इशारे से देखे। अगर अंधापन है आंखों में, कुर्बानी नहीं होती। लेकिन अंधापन नहीं है, चारा खा सकता है, सिर्फ कोई नजर का प्रॉब्लम है, कोई 1 2 3 नंबर की ऐनक वगैरह की जरूरत है, तो इस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ऐनक न लगे, मैं मजाक न लगे, तो इस जानवर की हो जाएगी, लेकिन कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह इन मामलात को आपने देख के चलना है कि कहीं ऐसा ना हो मैं ऐसा जानवर खरीद लाऊं कि उसके अंदर ऐब हो। सींग होते हैं, सींगों में मसला समझें, सींग बड़े बड़े हैं, कहीं उसको टक्कर लगी है, सींग टूट गए हैं तो देखा जाएगा। जड़ से टूटा है तो कुर्बानी गई, नहीं हो सकता। हाँ, खोल उतर गया है, जड़ का सींग मौजूद है, कुर्बानी हो सकती है। इसी तरह दुम कट गई है, दुम कटने में 2 बातें जहन में रखना। दुम का हिसाब लगाओ, तीसरा हिस्सा कटा, कुर्बानी हो जाएगी। तीसरे से ज्यादा दुम कट गई, 1/3 से ज्यादा, कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन दुम का हिसाब लगाना, दुम में 2 चीजें होती हैं, एक गोश्त है वो दुम कहलाती है, एक दुम के बाल हैं वो दुम नहीं कहलाती। आपने पूरी दुम का हिसाब नहीं लगाना, गोश्त का हिस्सा और बालों का हिस्सा मिला के अजी तीसरा नहीं कटा, नहीं नहीं, उसके दुम का हिस्सा, बाल उसमें शामिल नहीं है। अगर दुम के हिस्से में कोई तीसरा हिस्सा कट गया है तो फिर तो कुर्बानी होती है, इससे जायद है कुर्बानी नहीं होती। थनों का मसला समझें, बाज़ औक़ात उसके थन में कोई खराबी है, दूध नहीं देता, देखा जाएगा उस जानवर के थन 2 हैं, ये थन 4 हैं। अगर थन 2 हैं, एक थन से उसका दूध आ रहा है, एक थन से नहीं आता, उसकी किसी किस्म की कुर्बानी नहीं होती, जैसे बकरी वगैरह है। और अगर उसके थन 4 हैं, जैसे गाय और भैंस वगैरह है, तो इसका देखा जाएगा अगर एक थन खराब है, 3 से दूध आता है तो कुर्बानी होगी, और अगर 2-2 का मामला हो गया है कुर्बानी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, ये माहिरीन शरीयत ने अपनी महारत से कुरान और हदीस से निकले हुए मसाइल को जमा करके आपकी खिदमत में बतौर जवाब जिक्र किया है। यहाँ और भी गलतियाँ पाई जाती हैं। हम जानवर का बेऐब होना देखते हैं, लेकिन जो माल खर्च किया जा रहा है वो ऐबदार हो, खैर है, वो चोरी का हो, वो डकैती का हो, वो हराम माल हो, वो सूद का माल हो, वो किसी और गलत काम में है, हिस्से में शरीक कर लेते हैं। याद रखें, अगर एक का माल हराम हुआ, एक की नीयत गलत हुई, एक का माल गलत पैसों से कमाया हुआ और वो हिस्सादार बन गया,
सब के हिस्सों को ले डूबेगा, सब में से किसी की कुर्बानी नहीं होगी। ये याद रखें। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना मेरे पैसे तो हलाल के हैं, उसकी कुर्बानी नहीं होगी जिसके हराम के हैं। मैंने कहा जी नहीं, गर्दन एक है, तू एक रूह में शामिल है, एक कुर्बानी में है। ये तो एहसान है मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने तुझे गाय में 7 हिस्से दे दिए हैं, वरना अकल तो कहती थी गर्दन एक है तो हिस्सा एक होना चाहिए। हुजूर पाक का एहसान मान रसूलुल्लाह ने हिस्से इसके 7 बताए हैं। मसला वहीं से 7 हिस्से हैं, इनमें से किसी एक की नीयत खराब हुई, जी मुझे तो सिर्फ गोश्त चाहिए, अल्लाह की रजा नहीं चाहिए। मुसलमान ये नीयत करता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने भूले से यही नीयत कर ली, कुर्बानी सबकी ज़ाया हो जाएगी। इसीलिए इस पर भी एहतियात रखा करें। नंबर 2, कुर्बानी के शुरका अकीदा भी तो देखा करें, उस बंदे का नजरिया क्या है, अकायद क्या है। अमल में खराबी चल जाती है, अकीदे की खराबी नहीं चलती, ये याद रखना। खातों शुरका में किसी एक के अकीदे में गड़बड़ हो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, नबी के सहाबा के लिए, नबी की अहले बैत के लिए, औलिया के लिए अकायद में गड़बड़ है, बिल्कुल शामिल न करना। कुरान करीम ऐलान कर रहा है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत का दिन होगा, ऐलान किया जाएगा, मुजरिम एक तरफ हो जाए, मुमिन एक तरफ हो जाए। पता चला इंसाफ खुदाबंदी ये है, कभी मुजरिम को मुमिन के साथ इकट्ठा नहीं रखते, तो किसी मसले में मुजरिम को साथ इकट्ठा, बाबा अपना अकीदा ठीक करो तो मेरी कुर्बानी कैसे है, वरना अपना बकरा खरीद, अपने मामलात रख। इन मामलात को सामने रख के आपने कुर्बानी के मामलात सामने रखने हैं। और इस पर एक जुमला मजीद कहूँ, कुर्बानी के दिन कितने हैं? लोगों में एक गलत फहमी है, वो कुर्बानी के दिन 4 समझते हैं। पूछें तो एक लंगड़ी लूली दलील भी देते हैं। मैंने कहा दलील कौन सी कि कुर्बानी के 4 दिन? कहा 4 दिन, चौथी ईद तक हम तकबीरात तशरीक पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा जी हाँ। तो कहा जब से तब तकबीरात तशरीक पढ़े जाएंगे, जब तक पढ़े जाएंगे कुर्बानी भी होगी। मैंने कहा मेरे भाई, तूने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा नहीं देखा। अगर जब तक तकबीरात चल रहे हैं तो कुर्बानी जायज़ है। मैं पूछता हूँ तकबीरात शुरू कब से हुए? का एक दिन ईद से पहले। तो मैंने कहा फिर एक दिन पहले भी कुर्बानी कर लेता। कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा पता चला तकबीरों से कोई ताल्लुक कुर्बानी का नहीं है, तकबीरों का मामला अपना, कुर्बानी का मामला अपना। इसीलिए आपने जो कुर्बानी करनी है वो कुर्बानी के अय्याम में करनी है, इससे हट के आपने नहीं करनी। इसीलिए 1-2 बातें ये भी समझें, जब ज़बा किया जा रहा हो, ज़बा में ज़हन में रखना। कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी के वक्त हिस्सादार हाजिर हो, हाजिर नहीं होगा कुर्बानी नहीं होगी। सुने, अच्छी बात है हिस्सादार हाजिर हो, अपनी कुर्बानी को ज़बा होते देखे, सवाब का काम है, बेहतर काम है, नेकी का काम है। लेकिन किसी उज़र की वजह से शरीक साथ शामिल नहीं हो सकता, कुर्बानी के वक्त आ नहीं सकता, कोई मजबूरी है तो उसकी इजाज़त है, आप ज़बा कर दें, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि उस वक्त उसको ठहरना चाहिए। अभी मुझे तवज्जो दिला रहे थे कि कुछ लोगों को तकबीर का शौक़ होता है, ज़बा नहीं कर सकते। कसाई से कहते हैं जी मेरा हाथ छुरी पे रखवा ले, वो साथ हाथ रख लेता है। याद रखना, जिसने छुरी पे हाथ रखा है ये ज़बा में शामिल है। जो ज़बा में शामिल है से तकबीर बाय वाय वाह कहनी होगी, ज़बान से कहनी होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के तराने की वजह से उसकी रूह निकलने में भी आसानी है और उसके लिए एजाज़ है कि वह कुर्बानी का जानवर ज़बा हो रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी में जानवर ज़बा करने के लिए आए थे, हज के मौके पे 70 ऊँट साथ आए थे बतौर हदी, बतौर हज की कुर्बानी के तौर पे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ऊँट गर्दन झुका देते। क्यों? ये अल्लाह अकबर के तराने ज़ुबान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम उसी की नकल कर रहे हैं, इसीलिए उस बंदे को पढ़ना होगा। हाँ, भूल जाए और बात है, जानबूझ के जिसने छोड़ा तो हिल्लत और हुर्मत का मसला आ जाता है। इसीलिए जहन में रखना, जानबूझ के नहीं छोड़ना, भूले से तो और बात है, लेकिन इसे पढ़ना चाहिए। और ये भी याद रखें, जब जानवर ज़बा हो जाए उसकी 3 रगें काटनी चाहिए। फुल उसकी गर्दन काटना 2 वजह से गलत है। नंबर 1, उसकी रूह निकलने में उसको तकलीफ ज़्यादा होती है, खून का दौरानिया उतना नहीं निकल सकता। नंबर 2, साइंटिफिक लिहाज से भी
طبی ماہرین کہتے ہیں کہ خون اندر جمع ہو جائے جو دم جاری ہے تو اس سے بیماریاں پھوٹتی ہے، اسی لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور جب اس پر چھری پھر جائے، خون نکلے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے کھول دینے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ بندہ رہے جی نہیں 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 ایک گاؤں میں کوئی لات ماری ہے ہونی مرے سی نہیں جیب ہونوں دی گچی کٹھی گئی ہے ہونی مرے دی، اسے پھڑکنے دیں، اسے تڑپنے دیں۔ آپ کہیں گے تڑپ رہا ہے، لیکن اس کے تڑپنے سے اس کا خون جو وہ ہے نا اندر چلنے والا سرکولیشن بلڈ وہ اس کا باہر نکلے گا، اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں موت بھی آسان ہوگی اور وہ خون بھی باہر آئے گا جس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ اس لیے فوراً اس کے پاؤں کھول لینے چاہیے، اس کو صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا جو اس طرح اس کے جو ہے نا یہاں حلق میں چھریاں الٹی سیدھی مارتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ عزت احترام سمجھا کریں، ہم ذبح کر رہے ہیں تو کوئی جو ہے نا ثواب کی خاطر گناہ کی خاطر نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ذبح کرتے وقت گراتے وقت کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی زخم آ جاتا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ جب قربانی کے لیے آپ تیار ہو گئے اور گرا رہے ہیں، اس کے جو حصہ بھی ٹوٹ جائے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے وہ قربانی کرنے میں شامل ہے، یہ نہیں ہے پہلے جنگ بنی ہو جائے وہ اسی وقت کوئی ہو جائے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند صحیح نہیں تھا لہٰذا تیسرے دن قربانی نہیں ہوگی، تو رہنمائی فرمائے جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے، 100% چاند ٹھیک تھا۔ یہ کیا ہے کہ چاند ٹھیک نہیں تھا؟ یہ اصل میں کچھ حیرانگی کا مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ بندہ بھی دین کے مسئلے میں رائے دیتا ہے جس کو دین کی الف با جیم دال کا ہی نہیں پتہ۔ بھائی سائنس کا معنی سائنس ہے، سائنس کا معنی چاند بتانا نہیں ہے۔ ہماری وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹانگ اٹکانے میں آ گئی ہے رؤیت ہلال میں، کہتے ہیں جی چاند موٹا تھا۔ میں نے کہا موٹے سے کیا مطلب، چھوٹے سے کیا مطلب، چھوٹے اور موٹے سے کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چاند دیکھو تو عید کرو، چاند نہ دیکھو تو نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس بتائے اس دن چاند کی پیدائش ہوگی لہٰذا عید کرو، پیدائش اس کی ہو جائے 10 گھنٹے بھی گزر جائیں، جب تک مسلمان آنکھوں سے نہ دیکھیں قربانی نہیں ہوتی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں چاند موٹا ہے تو دوسری کا ہے، اور بابا سائنس کے لحاظ سے تیسری کا ہو، دیکھا ہے جس ٹائم مسلمانوں نے وہ پہلی کا چاند گنا جائے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اس اصول سے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ناواقف ہے تو انہیں ٹانگ اٹکانا ہے جی موٹا ہے جی چھوٹا ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے قریب کچھ لوگ یوں بولیں گے چاند موٹا تھا جی دوسری کا تھا، پہلی کا نہیں تھا جی پہلی کا تھا تیسری کا نہیں، یوں بولیں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ہمارے زمانے میں نشانیاں پوری ہیں۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دوربین اور خوردبین چاند پہ کام کرتی ہے، صحیح بخاری پہ کام نہیں کرتی کیونکہ پڑھی نہیں ہے، صحیح مسلم پہ کام نہیں کرتی کیونکہ دیکھا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے علوم سمجھے نہیں ہے کیونکہ انہیں پڑھا نہیں ہے، تو بات کرنا شروع کر تیسرے دن نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کوئی اس کا معنی ایسا کوڑ مار کے جرا نا لوگوں کی نماز ہم برباد کرا رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا نہیں دلیل ہونی چاہیے، ہر بندہ آنکھ سے دیکھے۔ میں نے کہا ہر بندہ دیکھے کی بات نہیں ہے، امت کی ایک معتبر جماعت دیکھ لے بس دیکھنا ہوتا ہے۔ کہتے نہیں ہر بندہ آنکھ سے دیکھے گا۔ آج کل سائنس کے لحاظ سے ہم گوگل پہ سرچ کریں گے ہمیں نظر آ جائے گا چاند کی برتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا دودھ کبھی لیا ہے؟ جی ہاں۔ پیتے ہو؟ پیتا ہوں۔ بچوں کو پلاتے ہو؟ جی پلاتا ہوں۔ خود دھوتے ہو اس کے تھنوں سے؟ نہیں، میں تو دودھ والے سے لے کر آتا ہوں، گوالے سے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ گدھی کا دودھ لایا ہو سکتا ہے کتیا کا دودھ لایا ہو، تو گائے بکری کا سمجھ کے کھا جائے گا پی جائے گا۔ نہیں مجھے اپنے دودھ والے پہ اعتماد ہے۔ میں نے کہا شرم سے چلو بھر پانی لے کر ڈوب مر، تجھے دودھ والے پہ اعتماد ہے، علماء کی جماعت پہ اعتماد نہیں ہے جن نے چاند دیکھا ہے۔ چاہے کو کتی دا کھیر پلایا ہو وزوال، تجھے اپنے دودھ والے کھیری تے اعتبار ہے کہ وہ مجھے ٹھیک دودھ دے رہا ہے، یہاں اعتماد نہیں ہے۔ اصل وجہ داڑھی کی دشمنی ہے، اصل وجہ دین کی دشمنی ہے، اصل وجہ علماء کی دشمنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تکہ ان کا لگ گیا رمضان المبارک کی عید کا، تو اس تکے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تمہارے تکے صحیح چلیں گے۔ یہ نہ ہم سائنس کو اس وقت تسلیم کریں گے جب وہ شریعت کے تابع ہوگی، اور جب شریعت کے الٹ آ جائے تو ہمیں ایمان شریعت پہ رکھنا ہے، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ نہیں رکھنا۔ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمیں دین پہ کرنا ہے، ہمیں ان پہ۔ آج تک انہی کے دیکھنے سے جی نہیں تاریخیں بن رہی ہیں جی کیلنڈر بن رہا ہے۔ میں بعض اوقات اس نالج پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ یار عقل چلاتے ہو، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری یہ بات مانو، اور ہمارا نظریہ ہے انسانی عقل غلطی کھا سکتی ہے، پیغمبر کا فرمان غلط
نہیں ہو سکتا. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. آقا نامدار کے فرمان میں کذب نہیں آ سکتا, جھوٹ نہیں آ سکتا. تو جب حضور نے فرمایا ہے وہ ہماری عقل مانے تب بھی مانیں گے, نہ مانے ہم عقل کو چھوڑ کے حضور کا فرمان تب بھی مانیں گے. ایک سوال کرتا ہوں, آپ سمجھیں گے. سردیوں میں آپ نے موزہ پہنا ہوگا, پہنا نہیں ہوگا تو کسی کو پہنتے ہوئے وضو کرتے تو دیکھا ہوگا نا. جب وضو کرتے ہیں تو مسح اوپر سے کرتے ہیں یا نیچے سے؟ بولیے بولیے. اوپر سے. پاؤں اوپر سے خراب ہوتا ہے یا نیچے سے؟ تو عقل کہتی ہے نیچے سے مسح کرو, حضور فرماتے ہیں اوپر سے کرو. وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَخُفَّيْهِ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. تو ہم نے یہاں عقل موزے کے مسئلے پہ چھوڑ دی ہے جس کا تعلق ایک نمازی سے ہے, اور جو چاند کے مسئلے پہ تم اپنے ڈھکوسلے پیش کر رہے ہو جس کا تعلق پوری امت سے ہے, یہاں ہم نہیں چھوڑ دیں گے. تو اسی لیے دین کا مسئلہ مانیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. ہماری انشاءاللہ بقرعید کی نماز 5:40 پہ ہے. آپ صبح اچھے ٹائم پہ تشریف لائیں, پہلے وقت میں تشریف لائیں. حدیث پاک کے مطابق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید الاضحیٰ جلدی پڑھیں. اور ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے, شہر میں کسی ایک جگہ عید ہو جائے نا تو باقی جگہ قربانی حلال ہوتی ہے, اگرچہ اس نے عید نہ پڑھی ہو. وہ اپنا بکرا ذبح کرا کے پھر عید پہ جا سکتا ہے. تو ہماری عید 2 وجہ سے خوش قسمت بنے گی. نمبر 1 حدیث پہ بھی عمل, نمبر 2 اس عید کی وجہ سے قربانی حلال ہوگی. تو یہ افضل نماز ہے, کوشش کریں اپنی جان نماز لائیں. SOPs یہی ہیں, اتنی صفوف ہم بچھا نہیں سکتے, آپ اپنی جان نمازیں لائیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.